जरा सोचो, एक धूल भरी पुरानी किताब एक भूले हुए कमरे में छिपी हुई। लेकिन ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये किताब एक छिपी हुई दुनिया के किस्से सुनाती है। एक ऐसी दुनिया जिसे नाग लोक कहा जाता है, नागों का लोक। इंटरेस्टिंग लगा? होना भी चाहिए। कहानियां कहती हैं कि ये किताब नाग लोक खुद समय से भी पुराने रहस्य समेटे हुए है। ये उस समय की बात करती है जब इंसान और जादुई लोग साथ साथ रहा करते थे। इसे ऐसे समझो जैसे सबसे मजेदार कॉमिक बुक, लेकिन स्पाइडरमैन की जगह आपके पास शक्तिशाली नाग हैं। कुछ कहते हैं कि ये किताब शापित है, तो कुछ कहते हैं कि ये असीम शक्ति का द्वार है। सच्चाई जो भी हो, एक बात तो पक्की है, किताब नई नागलोक कोई मामूली किताब नहीं है। यह रोमांच का खजाना है जो खुलने का इंतजार कर रहा है। तो क्या आप इसके रहस्यों को जानने के लिए तैयार हैं? कोई नहीं जानता कि किताब नागलोक पहली बार कब दिखाई दी। कुछ कहते हैं कि इसे प्राचीन ऋषियों ने लिखा था जो सांपों से बात कर सकते थे। दूसरों का मानना है कि यह खुद नागों का एक तोहफा था, मानवता के साथ अपनी बुद्धि साझा करने का एक तरीका। कल्पना कीजिए कि आप आलव के चारों ओर बैठे हैं और ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुन रहे हैं। हर कहानी पहेली का एक टुकड़ा नागलोक के रहस्यों को उजागर करती है। यह किताब उस आलाव की तरह है। इसके पन्ने प्राचीन ज्ञान से झिलमिलाते हैं। किताब नागलोक सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक टाइम मशीन है। यह हमें उस समय में वापस ले जाती है जब जादू असली था और मिथक इतिहास थे। यह इंडियाना जोन्स के हमारे अपने वर्शन की तरह है, लेकिन ज्यादा कूल सांपों के साथ। अब बात करते हैं शो के सितारों के बारे में। नाग। किताब नागलोक में नाग आपके साधारण सांप नहीं है। वे बुद्धिमान, शक्तिशाली और अक्सर रूप बदलने वाले प्राणी हैं। उन्हें अपने समय के सुपरहीरो के रूप में सोचें, लेकिन स्केल्स और नुकीले दांतों के साथ। यह किताब उनके कारनामों, उनके प्यार, उनके युद्धों की कहानियों से भरी हुई है। हम बहादुर नायकों, चालाक खलनायकों और बुद्धिमान ऋषियों से मिलते हैं जो सभी नागलोक के ताने बाने में बुने हुए हैं। यह एक बॉलीवुड फिल्म की तरह है जिसमें ड्रामा, एक्शन और थोड़ा रोमांस भी है। लेकिन किताब पूरी तरह से मस्ती और खेल नहीं है। यह इंसानों और प्रकृति के बीच संतुलन के बारे में भी बात करती है, अज्ञात की शक्ति का सम्मान करने के बारे में। यह एक याद दिलाता है कि जादू की दुनिया में भी हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं। भाग 4, मंदिरों और कहानियों में गूंज। किताब नागलोक सिर्फ एक धूल भरी पुरानी किताब नहीं है। यह भारतीय संस्कृति के ताने बाने में रची बसी है। कभी गौर किया है कि कितने मंदिर नागों को समर्पित हैं, या कितनी कहानियों में इन रहस्यमय प्राणियों को दिखाया गया है? यही तो किताब नागलोक का प्रभाव है। यह उस कूल अंकल की तरह है जो हर फैमिली गैदरिंग में सबसे अच्छी कहानियां सुनाता है। उसकी कहानियां किंवदंतियां बन जाती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, जो हमारे विश्वासों और परंपराओं को आकार देती हैं। पुस्तक का प्रभाव हमारी कला, हमारे संगीत, हमारे नृत्य में देखा जा सकता है। यह एक याद दिलाता है कि कल्पना की कोई सीमा नहीं है और हमारे पूर्वजों की कहानियां हमारे माध्यम से जीवित हैं। भाग 5, नागलोक का स्थायी आकर्षण। आज भी किताब नागलोक मोहित और प्रेरित करती रहती है। यह उस दोस्त की तरह है जिसके पास हमेशा सुनाने के लिए सबसे दिलचस्प कहानियां होती हैं। हम इसके रहस्यों, रोमांच और आश्चर्य के वादे के प्रति आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकते। लेखक, फिल्म निर्माता, यहां तक कि वीडियो गेम निर्माता भी इसके पन्नों में प्रेरणा पाते हैं। यह एक याद दिलाता है कि सबसे अच्छी कहानियां अक्सर सबसे पुरानी होती हैं, जो समय के साथ कीमती विरासत की तरह चली आ रही हैं। किताब नागलोक कहानी कहने की शक्ति का प्रमाण है, समय को पार करने और हमें किसी प्राचीन और जादुई चीज से जोड़ने की उसकी क्षमता। यह हमारी दुनिया और मिथकों और किंवदंतियों की दुनिया के बीच एक पुल की तरह है।
भाग 6, पन्नों पर सांप, दिलों में कहानियां। तो अगली बार जब आप सांप देखें तो डरो मत। किताब ए नाग लोक को याद रखें, उन कहानियों को याद रखें जो इसमें हैं, उस ज्ञान को याद रखें जो यह प्रदान करता है। इसे एक रिमाइंडर के रूप में सोचें कि दुनिया में दिखाई देने से कहीं अधिक है। जैसे हमारे माता पिता हमें राक्षसों और परियों के बारे में कहानियां सुनाते थे। ओ भगी के गे। किताब ए नागलोक हमें उस बच्चे जैसी कल्पनाशीलता को जीवित रखने की याद दिलाती है। कौन जाने, हो सकता है कि हम सभी के भीतर नागलोक का जादू छिपा हो। तो आगे बढ़ो, अपने भीतर के एडवेंचरर को अपनाओ। किताब ए नागलोक की दुनिया में उतरें। आप जो खोजते हैं उससे आप हैरान हो सकते हैं। भाग 7, कहानियों का एक ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है। किताब ए नाग लोक कहानियों के एक ब्रह्मांड में सिर्फ एक कहानी है जिसे खोजा जाना बाकी है। भारत अपने समृद्ध इतिहास और जीवंत संस्कृति के साथ ऐसी कहानियों का खजाना है। यह उस रिश्तेदार के घर की तरह है जहां आपको हमेशा कुछ नया और रोमांचक मिलता है। तो आगे बढ़ो, जिज्ञासु बनो, अपने पूर्वजों की कहानियों का अन्वेषण करें, उन मिथकों और किंवदंतियों का जिन्होंने हमारी पहचान को आकार दिया है। आप कभी नहीं जानते, हो सकता है कि आपको अपनी कहानी बताई जा रही हो। बस याद रखें, जब कहानियों की बात आती है तो भारत के पास अनगिनत कहानियां हैं। तो तलाश करते रहें, कल्पना करते रहें और कहानी कहने के जादू को जीवित रखें। What's something people don't know about subscribing? It helps creators like us make more awesome content. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।